जब यहोवा सिय्योन से लौटाने वालों को लौटा ले आया, तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था, यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हैं और इससे हम आनंदित हैं। हे यहोवा, दक्षिण देश के नालों के समान हमारे बंदे को लौटा गया। जो आंसू बहाते हुए बोलते हैं, वे जय जयकार करते हुए लगने पाएंगे। चाहे बोलने वाले बीच लेकर रोता हुआ चला जाए, परंतु वह फिर पूरियों लिए जय जयकार करता हुआ निश्चय लौट आएगा। आइए हम इबादत के शुरू में गीत गाएंगे और गीत नंबर है 52 हिंदी गीत की पुस्तक में से।
क्रम संख्या 2 में जाएंगे, पृष्ठ संख्या 5 है, प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक, क्रम संख्या 2। हे प्रभु, हमारे होठों को खोल दीजिए, हम आपकी स्तुति करेंगे। हे प्रभु, हम प्रातःकाल आपसे ही प्रार्थना करते हैं, आप हमारे सुनेंगे। परमेश्वर पिता, हमारे सृष्टिकर्ता की महिमा हो, उसके पुत्र हमारे मुक्तिदाता की महिमा हो, उसकी आत्मा हमें पवित्र करने वाले की महिमा हो, ऐसे आदि रही अब है और सदा युगानुयुग होती रहेगी। आमीन। हे सर्वसामर्थी प्रभु परमेश्वर, आप पवित्र 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 हैं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप हमारे मध्य में हैं अपने वचन अनुसार। प्रभु जी, हम अपने आप को पूरी कलीसिया के सदस्य को जो उपस्थित हैं और जो जुड़ते हैं, प्रभु जी आपके हाथों में सौंप देते हैं। प्रभु जी, अपने आत्मा की कार्य के द्वारा, पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा हम से प्रत्येक के जीवन में आप अनंत कार्य को करते जाते हैं। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं और होकर अपने आप को अर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमारे मन को, हृदय को अपने वचन से भरें। सारी आदर महिमा आपको मिले। यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना करते हैं, आमीन। जनाब मेहरबानी से बैठ जाए। हम पवित्र शास्त्र में से पहला पाठ पढ़ेंगे। मेरे साथ नए नियम से पढ़ने के लिए निकालेंगे प्रेरितों के काम, उसका 3 अध्याय, वर्सेस फ्रॉम 11 to 18। एक्ट्स चैप्टर 3 वर्सेस फ्रॉम 11 to 18। यहाँ इस प्रकार लिखा है, जब वह पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था तो सब लोग बहुत अचंभा करते हुए उसे और सारे में जो सुलेमान का कहलाता है उनके पास दौड़े आए। यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इज़राइलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी सामर्थ या भक्ति से इसे चलता फिरता कर दिया। इब्राहिम और इसहाक और याकूब के परमेश्वर, हमारे बाप दादों के परमेश्वर ने अपने सेवक यीशु की महिमा की, जिसे तुमने पकड़वा दिया। और जब पिलातुस ने उसे छोड़ देने का विचार किया, तब तुमने उसके सामने उसका इनकार किया। तुमने उस पवित्र और धर्मी का इनकार किया और विनती की कि एक हत्यारे को तुम्हारे लिए छोड़ दिया जाए, और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला, जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया। और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है, इस मनुष्य को, जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो, सामर्थ दी है। और निश्चय उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है, इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। और अब हे भाइयों, मैं जानता हूँ कि यह काम तुमने अज्ञानता से किया और वैसा ही तुम्हारे सरदारों ने भी किया। परंतु जिन बातों को परमेश्वर ने सब भविष्यद्वक्ताओं के मुख से पहले ही बताया था कि उनका मसीह दुख उठाएगा, उन्हें उसने इस रीति से पूरी किया। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े जाने पे परमेश्वर की आशीष। परमेश्वर का धन्यवाद। हम दूसरा पाठ भी पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र से। नए नियम से मेरे साथ निकालिए पहला कुरिन्थियों, उसका 15वां अध्याय, उसकी 1 से लेकर 11वीं पद तक। 1 Corinthians chapter 15 verses 1 to verses 11। हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही
बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिससे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैं तुमने सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ हुआ। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया और गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया। फिर वह 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं, पर कुछ सो गए। फिर वह याकूब को जो दिखाई दिया, तब सब प्रेरितों को दिखाई दिया। सब के बाद मुझको भी दिखाई दिया, जो मानो अधूरे दिनों का जन्मा हूँ, क्योंकि मैं प्रेरितों में सबसे छोटा हूँ, वरन प्रेरित कहलाने के योग्य भी नहीं, क्योंकि मैंने परमेश्वर की कलीसिया को सताया था। परंतु मैं जो कुछ भी हूँ परमेश्वर के अनुग्रह से हूँ। उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने उन सब को बढ़कर परिश्रम भी किया। तो भी ये मेरी ओर से नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। इसलिए चाहे मैं हूँ चाहे वो है, हम यही प्रचार करते हैं और इसी पर तुमने विश्वास भी किया। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़े और सुने जाने पर आशीष मिले। समय हो गया कि हम सब मिल के परमेश्वर की हम लोग सिदाइश करें और हमारे इसमें हमारी अगुवाई करेंगे। Let's all come together to worship and praise the Lord. हम सब मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे और उसकी आराधना करना कितना भला है। हम अपने जीवनों को प्रभु के हाथ में सौंपे। इस वक्त में छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम यीशु मसीह के नाम से खुदावंद परमेश्वर धन्यवाद के साथ खुदावंद परमेश्वर कि आपने हमें यहाँ रखा है खुदावंद, कि प्रभु जी हम आपके गवाह हो। स्तुति और तारीफ प्रभु जी हमारे जीवनों से उमड़े प्रभु जी खुदावंद, केवल आपकी महिमा के लिए खुदावंद हम अपने जीवनों को आपको सौंपते हैं प्रभु परमेश्वर, और ये जीवन आपके चलाएं प्रभु जी। इस पूरी वर्शिप को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी खुदावंद परमेश्वर। हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। अपनी आत्मा के द्वारा प्रभु जी आप लीड करें, सारी बातों को आपके अधीनता में देते हैं प्रभु। इस पूरी वर्शिप में सिर्फ आपको महिमा मिले, आप ऊँचे हों, बंधन टूटे और प्रभु परमेश्वर सब आपके करने पाए, और सारी महिमा केवल हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह को और उनके द्वारा पिता परमेश्वर को पवित्र आत्मा को मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में आमीन। ये वचन में से पढ़ेंगे। Psalm 150. Praise the Lord, praise God in His sanctuary, praise Him in His mighty heavens. Praise Him for His acts of power, praise Him for His surpassing greatness. Praise Him with the sound of trumpet, praise Him with harp and lyre. Praise Him with the timbrel and dancing, praise Him with the strings and the pipe. Praise Him with the clash of cymbals, praise Him with the resounding drums. Let everything that has breath praise the Lord, praise the Lord. इसके प्रयास हो जाने पर क्या आशीष
शुरू में फर्स्ट वीक में मेरे हस्बैंड कहीं गए हुए थे और मैं अकेली थी और रात में मैं बेड पर थी और एकदम से मुझे लगा जैसे कि कोई मक्खी या किसी चीज़ शैतान ने किसी तरह से अटैक किया और मुझे बहुत पीछे से एक बहुत ज़ोर से जैसे बम सा फूटा, ऐसी आवाज़ आई। और फिर मैंने ऊपर देखा छत की तरफ में, फिर कैसा हुआ और उसके बाद में ऐसा दृश्य था कि जैसे एक लायन, एक शेर जो है ऊपर से उतर के आ रहा है। सो हमारे प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। अपने जीवनों को पूरी रीति से अपने परमेश्वर के हाथों में सौंपते हुए और तैयार करते हुए और उसको दे। और ये बेटी वचन में से पढ़ेगी और उसके बाद में हम लोग एक और गाना गाएंगे। भजन संहिता 149 में परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ की स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों को सभा में उसकी स्तुति गाओ। इस्राएल अपने कर्ता के कारण आनंदित हो, सियोन के निवासी अपने राजा के कारण मगन हो। वे नाचते हुए उसके नाम की स्तुति करें और डफ और वीणा बजाते हुए उसका भजन गाएं, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा से प्रसन्न रहता है। वह नम्र लोगों का उद्धार करके उन्हें शोभायमान करेगा। भक्त लोग मसीहा के कारण प्रफुल्लित हों और अपने बिछौनों पर भी पड़े पड़े जय जयकार करें। उनके कारण से ईश्वर की प्रशंसा हो और उनके हाथों में दोधारी तलवारें रहें, कि वे अन्य जातियों से पलटा ले सकें और राज्य राज्य के लोगों को ताड़ना दें और उनके राजाओं को संकलों से और उनके प्रतिष्ठित पुरुषों को लोहे की बेड़ियों से जकड़ रखें और उनको ठहराया हुआ दंड दें। उनके सब भक्तों की ऐसी ही प्रतिष्ठा होगी। यहाँ की स्तुति करो। Mani
समय के लिए प्रभु जी कि प्रभु आपकी कलीसिया खुदावंद परमेश्वर खुदावंद यीशु मसीह का बदन प्रभु हम सब मिलकर प्रभु आपकी आराधना और स्तुति करने पाए प्रभु ये प्रिविलेज आपने दिया प्रभु जी हम आपको हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं खुदावंद परमेश्वर और इस समय इस पूरी वर्शिप को यीशु मसीह के नाम से पिता आपको समर्पित करते हैं प्रभु जी ये आपके सम्मुख प्रभु सुगंधित धूप की नाई होने पाए प्रभु जी अपने चिन्हों को हरिजन जो यहाँ पर है आपको आपकी वेदी पे समर्पित करते हुए खुदावंद परमेश्वर प्रार्थना को अपने उत्थान करता यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं आमीन। मैं आपके सामने यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 से लेकर 14 पद तक पढ़ूंगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 21वां अध्याय और 1 से लेकर 14 पद तक। इन बातों के बाद यीशु ने अपने आप को तिबिरियास झील के किनारे चेलों पर प्रकट किया और इस रीति से प्रकट किया शमौन पतरस और थोमा जो दिदुमुस कहलाता है और गलील के काना नगर का नतानिएल और जब्दी के पुत्र और उसके चेलों में से 2 और जन इकट्ठा थे। शमौन पतरस ने उनसे कहा, मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। उन्होंने उससे कहा, हम भी तेरे साथ चलते हैं। अतः वे निकलकर नाव पर चढ़े, परंतु उस रात कुछ न पकड़ा। भोर होते ही यीशु किनारे पर आ खड़ा हुआ, तो भी चेलों ने नहीं पहचाना कि यह यीशु है। तब यीशु ने उनसे कहा, हे बालकों, क्या तुम्हारे पास कुछ मछलियां हैं? उन्होंने उत्तर दिया, नहीं। उसने उनसे कहा, नाव के दाहिनी ओर जाल डालो तो पाओगे। अतः उन्होंने जाल डाला और अब मछलियों की बहुतायत के कारण उसे खींच न सके। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम करता था पतरस से कहा, यह तो प्रभु है। शमौन पतरस ने यह सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। परंतु दूसरे चेले डोंगी पर मछलियों से भरा हुआ जाल खींचते हुए आए, क्योंकि वे किनारे से अधिक दूर नहीं, पर कोई 200 हाथ पर थे। जब वे किनारे पर उतरे तो उन्होंने कोयले की आग और उस पर मछली रखी हुई और रोटी देखी। यीशु ने उनसे कहा, जो मछलियां तुमने अभी पकड़ी हैं उनमें से कुछ लाओ। तो शमौन पतरस ने डोंगी पर चढ़कर 153 बड़ी मछलियों से भरा हुआ जाल किनारे पर खींचा, और इतनी मछलियां होने पर भी जाना पड़ा। यीशु ने उनसे कहा, आओ भोजन करें। चेलों में से किसी को साहस न हुआ कि उससे पूछे, तू कौन है? क्योंकि वे जानते थे कि ये प्रभु ही है। यीशु आया और रोटी लेकर उन्हें दी और वैसी ही मछली दी। वह तीसरी बार है कि यीशु मरुभूमि में से जी उठने के बाद चेले को दिखाई दिया। ये प्रभु कृष्ण का वचन है। प्रभु कृष्ण के लिए महिमा हो। तो आप मेहरबानी से बैठ जाए। हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप अपने लोगों के संग रहते हैं, उन्हें कभी छोड़ते नहीं, त्यागते नहीं। प्रभु जी, हम अपने हृदय को आपके सम्मुख ला रहे हैं। हमारी आंखों को खोलें कि हम आपको देख सकें, आपके वचन से सामर्थ्य पाके आपके अनुकरण कर सकें। प्रभु जी, पूरी सभा को, प्रत्येक व्यक्ति को जो उपस्थित है और जो जुड़ता है, आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे जीवन में आपका आत्मा का कार्य हो होता है, यीशु मसीह के नाम में आमीन। आज 1 मई है और उत्तर भारतीय कलीसिया में 1 मई को हम एक दिवस मनाते हैं, और ये दिवस इसलिए मनाते हैं कि 1 मई
1839 में एक धनंजय भाई नेरोजी करके एक जवान व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया था बॉम्बे में। धनंजय भाई नेरोजी पारसी मूल के 1835 में एक मिशनरी थे स्कॉटलैंड के, जिनका नाम मिस्टर जॉन विल्सन था। उन्होंने बॉम्बे में एक मिशनरी स्कूल खोला और उसमें शुरू के 2 दिन में ही धनंजय भाई नेरोजी ने दाखिला लिया। और दाखिला लिया तो वो परमेश्वर की ओर प्रारंभ से ही बड़ी रुचि रखते थे और लगभग 3-4 साल बाद उन्होंने 1 मई 1839 में उन्होंने बपतिस्मा लिया। बहुत से विरोध हुए, पारसी होने के नाते उनको मारे जाने की धमकियां दी गई और बहुत ज़्यादा संघर्ष से उनका जीवन गुजरा। और हम जानते हैं कि जब उनका बपतिस्मा हुआ था तो डॉक्टर जॉन विल्सन ने एक बहुत ही बड़ा संदेश दिया था और वो संदेश था कि यहोवा के ऊपर जोरास्ट्रियंस को समझाते हुए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह इस सुसमाचार को प्रचार करते थे। और वो बहुत ही प्रमुख है हमारे मसीही इतिहास में, भारत देश के, और बहुत ही प्रमुख है हमारे भारतीय इतिहास में। और ये भाई धनंजय भाई नेरोजी ने ट्रेनिंग करी एक पास्टर के रूप में। उसके बाद लगभग कई दशक, 5 दशक करीब, इन्होंने गुजरात में एक सूरत जगह है तो वहाँ पर सेवकाई करी और पक्की उम्र तक वो क्या करते रहे, सेवकाई करते रहे। तो आज हम उनका दिवस भी स्मरण करते हैं। 1 मई 1839 में उन्होंने बपतिस्मा लिया, अपना जीवन समर्पण किया और पक्की उम्र तक वो परमेश्वर की सेवकाई में लगे रहे। गुजरात की सूरत में 5 दशक करी और उसके बाद फिर बॉम्बे में उन्होंने परमेश्वर की सेवा करी, बहुत ही कठिनाइयों के बावजूद। और हम उनको स्मरण करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने अलग अलग रूप में क्या किया है, अपने लोगों को इकट्ठा किया और जोड़ा है। आज के जो मुख्य टॉपिक है हमारा लेक्शनरी में वो है कि हम हमारे बीच में है प्रभु यीशु मसीह और हमें उसके पुनरुत्थान के क्या है, गवाह, विटनेस टू क्राइस्ट रिजरेक्शन। ये हमारा एक टॉपिक है और इसके बारे में हमने कुछ पाठ पढ़े हैं और उन पाठों को हम देख सकते हैं। तो पहला पाठ पढ़ा था हमने भजन संहिता 126 जो एक आह्वान के तौर पर पढ़ा था, उसको हम दोबारा पढ़ सकते हैं। यहाँ लिखा है, जब यहोवा सिय्योन से लौटने वालों को लौटाने आया तब हम स्वप्न देखने वाले से हो गए। इट वॉज लाइक ड्रीम कमिंग ट्रू। जब परमेश्वर ने हमें सिय्योन से अपने वहाँ पर वापस ले आया। ये भजन एक ऐसा दृष्टिकोण प्रस्तुत कर रहा है कि विच वी ड्रीम्ड ऑफ, जो हमने स्वप्न देखे थे, जो उससे प्रभु ने हमें आशीषित किया है, उसने हमें संभाला है। और कहा है तब हम आनंद से हंसने और जय जयकार करने लगे। तब जाति जाति के बीच में कहा जाता था कि यहोवा ने इनके साथ बड़े बड़े काम किए हैं। Our God is the one who worked miracles, छुड़ा के लाया है जीवों में। ये भजन के तौर पर बताया। कई ऐसे मुकाम आए हमारे जिंदगियों में जहाँ हम खुदा की तारीफ करते हैं कि उसने बड़े बड़े काम किए, उसने हमें आनंद से भर दिया है। यहोवा ने हमारे साथ बड़े बड़े काम किए हमारी जिंदगी में और इससे हम आनंदित हैं। परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर आनंद से भर देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हमारे उम्मीद से ज़्यादा हमें देता है, हमारे मांगने से पेशतर दे देता है। जिस आँख ने नहीं देखा, कान ने नहीं सुना, वो परमेश्वर हमारे लिए तैयार कर देता है। यहाँ पे लिखा है, यहोवा दक्षिण देश के नालों के नाई हमारे बंधुओं को लौटा लिया। परमेश्वर क्या है, बंधुआई से लौटा के ले आता है, एक आनंद से भर देता है। जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय
करते हुए लगने पाएंगे। जिन्होंने आंसू बहा बहा के बोए हैं वो क्या करेंगे? जय जयकार करके लगने पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर पुनरुत्थान परमेश्वर है। वो अद्भुत रीति से कार्य करने वाला परमेश्वर है। वो अनोखा कार्य करता है, आनंद से भर देता है। चाहे होने वाला बीज लेकर रोते हुए चला जाए, परंतु वह फिर पूरियों लिए जय जयकार करते हुए निश्चय लौट आएगा। ये हमारे परमेश्वर की एक सिताइश का गीत है, एक हमको सिताइश का गीत है कि वो पुष्पों से प्रभु वफादार रहा और अनोखे कार्य किए, आनंद के कार्य किए हमारे लिए, और आश्चर्य कर्म करके वो हमारे जीवनों में अपना कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। ये हमने एक आह्वान के तौर पे इसको पढ़ा था, इस पाठ को। अब हम इसी में हमने कुछ बातें देखी हैं, आनंद और आश्चर्य करने वाला, बंधुत्व को चुराने वाला है ना, और परमेश्वर हमें आशीष देने वाला है। हमें दूसरा पाठ भी हमने पढ़ा था, वो प्रेरितों के काम में था। पहला पाठ जो हमने पढ़ा उसको हम देखेंगे कि प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और 11 से 18 पद तक आप इन बाइबल में आप फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर भी मैंने स्लाइड में वही पद लिखे हैं, ताकि जिसके पास अगर नहीं है तो सामने देख सकते हैं। अच्छा होगा कि हम बाइबल में देखें। जब पतरस और यूहन्ना को पकड़े हुए था, कौन पकड़े हुआ था? वो जो सुंदर फाटक में भीख मांगता था, जिसको पतरस ने कहा सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो है मैं तुझे देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में उठ और चल फिर। और वो उठा, नाचने गाने सब कूदने लगा, परमेश्वर की सिताइश करने लगा। एक अद्भुत आश्चर्यकरण और एक आनंद का कार्य करने वाला परमेश्वर। तो हम यहाँ पर वर्णन देखते हैं कि पतरस को प्रभु ने इस्तेमाल किया, और यहाँ पे लिखा है पतरस, ऐसा नहीं कि हमने अपनी सामर्थ से किया है, हम तो मनुष्य हैं। हम तो क्या है? केवल मनुष्य हैं। यहाँ लिखा है, यह देखकर पतरस ने लोगों से कहा, हे इस्राएलियों, तुम इस मनुष्य पर क्यों अचंभा करते हो और हमारी ओर क्यों इस प्रकार देख रहे हो कि मानो हम ही ने अपनी शक्ति से इसे किया। लेकिन ये जो किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह जो कि क्या हुआ? मरवा दिया गया, लेकिन परमेश्वर मसीह जीवित कर दिया, और आप वो जीवित है और उसका नाम सामर्थ्य है और वो चंगाई देता है। हमने देखा कि ये परमेश्वर की मर्जी के अनुसार, इसमें हम एक चित्रण भी देख सकते हैं जो हमने एक स्लाइड में देखा है कि प्रभु यीशु मसीह जीवन के कर्तव्य को निर्माण डाला, जिसे परमेश्वर ने मरों में से खिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। एक गवाही दे रहे हैं किसकी? अपनी शक्ति की नहीं, कि प्रभु यीशु मसीह क्या है? जीवित है, जिसे मार डाला गया था, जिसे परमेश्वर ने जिला दिया है, उसके हम गवाह हैं। और उसकी गवाही तो क्या है? परमेश्वर प्रकटीकरण कर रहा है, उसके कार्य को दिखा रहा है। विटनेस फॉर क्राइस्ट, जब हम मसीह के पुनरुत्थान के, उसके जीवन की गवाही देते हैं, तो परमेश्वर उसको क्या करता है? अटेस्ट करता है। अटेस्ट मीन्स अप्रूव करता है। इससे एक अद्भुत आनंद के आश्चर्य करने से, जब कभी सुसमाचार प्रचार होता है, जहाँ हम परमेश्वर का वचन को बांटते हैं और उसके पुनरुत्थान की गवाही को प्रस्तुत करते हैं कि हमारा मसीह जीवित है, परमेश्वर उस सुसमाचार को अटेस्ट करता है। इससे आश्चर्य करने से, आनंद के कारण से। और यहाँ लिखा है हमने कि उसने उनको अटेस्ट किया, और ये किसके द्वारा है? ये प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हम उसके गवाह हैं, हम उसके विटनेसेस हैं, अपनी शक्ति से नहीं, वरन प्रभु यीशु मसीह की शक्ति से। हम अपने विश्वास से या अपनी कुछ एफर्ट से, जिसे हमने अपने आप बिलीव किया, उद्धार नहीं पाते। हम प्रभु यीशु मसीह से उद्धार पाते हैं जब हम ये विश्वास करते हैं कि हम तो क्या है? तुच्छ हैं। हम क्या है? विफल होते हैं। पतरस स्वयं विफल हुआ था, हम जानते हैं, इनकार किया था, है ना। रात के समय
गर्मी लेते हुए कोई लोग उससे प्रश्न पूछा गया क्या तू इसके साथ नहीं, मैं इसको नहीं कहा। कोयले की आग हो रही थी, आग काट रहा था, पत्थर से पूछा गया, वो खुद विफल हुआ, करे अपनी शक्ति से नहीं, प्रभु यीशु मसीह को उसके कार्य के पूर्ण करने के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। जब हम उसके ऊपर अपने आप को सौंप देते हैं और क्या करते हैं, ये हम उसकी गवाही देते हैं, तो परमेश्वर का वचन बताता है कि हमें क्या है, वो बचाता है ना, उठाता है, अटैच करता है सुसमाचार। जहाँ जहाँ प्रचार होता है परमेश्वर अपने आश्चर्य कर्म के द्वारा, अपने आनंद के कार्य के द्वारा उसको स्पष्टीकरण करता है। पहला कोरिन्थियों पढ़ सकते हैं, पहला कोरिन्थियों 5:15 अध्याय। यहाँ लिखा है, पौलुस भाइयों मैं तुम्हें यही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुन चुका है, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिससे तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। यदि हम सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हैं, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ होगा। तो हमारा उद्धार हुआ है, लेकिन हमें उस सुसमाचार को स्मरण रखना है। इसी कारण मैंने जब सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुंचाई जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया। हमने रोज़ों के दिनों में, लेंट डेज में मेडिटेट किया है, पैशन वीक में, गुड फ्राइडे में हमने प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के बारे में मनन किया है कि विश्वास करना कि वो वचन अनुसार किया गया और गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार किसे जीव उठा। हमने पुनरुत्थान दिवस भी मनाया पवित्र शास्त्र के अनुसार। और यहाँ पे जो पौलुस लिखता है वो मैं पढ़ रहा हूँ, और कैफा को तब 12 को दिखाई दिया, फिर 500 से अधिक भाइयों को एक साथ दिखाई दिया, जिनमें से बहुत से अब तक जीवित हैं। और ये प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया, ना केवल गुड फ्राइडे, ना केवल पुनरुत्थान दिवस, पर उसके बाद भी प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को प्रकट किया। और हम जानते हैं कि लगभग 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह ने बहुत से लोगों को प्रकट किया। आज सेकेंड संडे है आफ्टर ईस्टर के पुनरुत्थान दिवस के बाद प्रभु यीशु मसीह अपनी शिक्षाओं को और अपने मृत्युंजय की सामर्थ पुनरुत्थान को वो क्या कर रहा है, लोगों को प्रकट करते जा रहा है। 40 दिन का हमने उपवास रखे, लेकिन 40 दिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को क्या किया है, प्रकट किया है, अपने आप को क्या किया है, प्रस्तुत किया है कि हम उसकी पुनरुत्थान की सत्यता को क्या करें, पहचान सकें। नॉट ओनली हिज सफरिंग्स बट पुनरुत्थान की सामर्थ को हम पहचान सकें, पुनरुत्थान की सामर्थ को हम पहचान सकें। हमारा परमेश्वर एक मृतक परमेश्वर नहीं है। एक बार की छोटी सी घटना है, एक वकील ने कहा मेरे सामने कि दिस इज अ डेड केस, देयर इज नथिंग अलाइव इन इट, ये एक डेड केस है, ये पति पत्नी का डाइवोर्स होना ही है, ये एक्सट्रीम है, दिस इज अ डेड केस। लेकिन मैंने पलट के उस भाई से कहा, वी बिलीव इन द गॉड ऑफ रिजरेक्शन, हम पुनरुत्थान के परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आज मैं गवाही देना चाहता हूँ कि वो वचन में आज जो परिवार संग है, आनंद से है, वो आश्चर्य कर दिया गया प्रभु ने। So God of resurrection, even though it seems dead, but He is the God of resurrection, और वो हमारा परमेश्वर है। उसकी सत्यता को, उसकी बात को हमें समझना है। हम आज के वचन में जाएंगे, मैं बहुत थोड़ी सी बातें बताना चाहूँगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसके 21वां अध्याय
जो हमने आज का सुसमाचार पाठ पढ़ा। लिखा है कि पतरस ने कहा मैं तो मच्छी पकड़ने जा रहा हूँ, और साथ साथ में और लोग भी चले गए, टोटल 7 लोग। प्रभु यीशु मसीह ने उनको दर्शन दे चुका 2 बार पहले 6 लोग। टोटल उनको देखे जाए तो प्रभु यीशु मसीह ने पुनरुत्थान के 7 बार आपको अपना प्रकटीकरण है इस समय मरियम वगैरह को और जोड़ के देखा जाएगा कि उसमें मतलब और जगह को देख के जाएगा, ये तीसरी बार है। लेकिन परमेश्वर के 2 बार दर्शन पाने के बाद भी पतरस और मतलब 7 जन चेले मतलब थोमा भी था वो मछली पकड़ने जा रहे हैं। लेकिन हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की निगाहें प्रकटीकरण उनके लिए है। वो भोर में ही तट पर खड़े हैं। मुझको ऐसा स्मरण होता है, इट्स लाइक अ मॉर्निंग ब्रेकफास्ट फॉर मैन। कई लोग मॉर्निंग प्रेयर करते हैं मैन लोग, और अपने आप को मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में प्रेयर में देते हैं। बट हियर वी सी प्रभु यीशु मसीह एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। उन चेलों को जो मछली पकड़ने जा रहे हैं, उनको उनके बुलाहट की ओर बताने के लिए अपने आप को वो प्रकट कर रहे हैं। वही कोयले की आग चल रही है जहाँ पतरस ने गर्माहट लेते हुए इनकार किया था। लेकिन यहाँ पर इस समय एक अनुग्रहकारी पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह इंतजार कर रहे, बुला रहे। यहाँ रोटी भी है, मच्छी भी है। स्मरण दिलाती है जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि नाशवान भोजन की ओर ना परिश्रम करो। प्रभु यीशु मसीह से वो कुछ बोलते नहीं, बट ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द सीन जब हम देखते हैं कि वो उनसे बातचीत कर, वो धरती आग परमेश्वर मिलाना चाहता है, वो पर्च करता है तो वो पवित्र करने के लिए वो रोटी, वो मच्छी और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं एक मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, एक चैलेंज करते हैं, एक पुनरुत्थान के गवाह होने के लिए। आज प्रभु यीशु मसीह भी क्रूसिफिक्शन के बाद, रेजरेक्शन के बाद, नाउ ही वेट्स टू हैव फिनिश्ड अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के साथ, जहाँ वो हमारी कमजोरियों को क्या करते हैं, वो क्षमा कर देते हैं। हमें मालूम है इसका एपिसोड इसके बाद का जब पतरस से कहता है जहाँ पे मुझसे मोहब्बत रखता है। पतरस से प्रभु यीशु मसीह ने प्रश्न पूछे, मेरी भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को खाना खिलाओ, बालकों को। हम जानते हैं परमेश्वर क्या करता है, पुनरुत्थानित परमेश्वर हमारे जीवनों में क्या कहता है, जो हम परीक्षा के घड़ियों में विफल हुए उसमें वो हमें सामर्थ से उठा देता है, अपने अनुग्रह से उठा देता है। हम जानते हैं कि उपवास के दिनों में हम देखते हैं टेम्पटेशंस ऑफ जीसस क्राइस्ट, ही वाज टेम्प्टेड बट ही डिड नॉट फेल। वो परीक्षा में उसकी ली गई कि वो कभी विफल नहीं हुआ। पतरस की परीक्षा हुई, शैतान तुझे छाटने की ओर, मैंने तुझे मांग लिया है कि तू वापस आ जाए। परमेश्वर चाहता है उस पतरस से, उस हमसे, कि हम क्या है, जो परीक्षा में अगर विफल भी हैं तो सुबह प्रभु यीशु मसीह आज की सुबह हमसे बातचीत करता है कि हम उसमें दोबारा से क्यों संलग्न हो जाए, हमें दोबारा से वो हमें जय देता है, अपनी जय हम पर दे देता है, अपना आनंद और आश्चर्यकरण वो पुनरुत्थानित प्रभु यीशु मसीह, वो भोजन, वो रोटी तोड़ना, वो कम्युनियन को बताता है कि हम क्या है, प्रभु यीशु मसीह में क्या है, हम जुड़े हैं, सहभागी, उसके पुनरुत्थान में हमें सहभागिता है। और उसी का हमें क्या करना है, प्रचार करना, उसी में हमें आगे बढ़ना है। नाशवान भोजन के लिए रात
भर परेशान किया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बता रहे हैं कि क्या है कि वो हमें अपने में सम्मिलित करते हैं। उन चेलों में पूरा भारत देश की हो रहा है। जब उसने प्रभु यीशु मसीह के हाथ पैर देखे, ये उसके बाद की घटना है। मछली पकड़ने जा रहा है पतरस के साथ, लेकिन उसने उस पुनरुत्थानित मसीह को पहचान लिया जो आश्चर्य कर्म प्रारंभ से करता है, परमेश्वर आनंद से भरता है। वो आज हमें अपने पुनरुत्थान के जरिए कि हम उसके इस बात को पहचान सकें। 40 days he presented himself, 40 दिन तक उसने प्रकट किया और उसको भी किया अंत में। और क्या है, उसका जीवन क्या हो गया, परिवर्तित हो गया। अब मैं नहीं जीता वरन मसीह मुझ में जीवन है। अब मेरा वो नहीं मच्छी पकड़ने वाला नहीं, लेकिन क्या है, मनुष्य को पकड़ने वाला। पतरस ने कहा कि तुमने उन पे उसको मार डाला। लेकिन हमने देखा कि पतरस के प्रचार करने पर बहुत देर मसीह के पास आए। बहुत सी मच्छियाँ, एक से पर नहीं, उससे भी अधिक परमेश्वर के खाते में जुड़े गए और एक पुनरुत्थानित परमेश्वर की आशा की। तो हम यहीं पे अंत समाप्त करें। जो पुनरुत्थानित मसीह है उसको हमें पहचाना है। परमेश्वर वचन बताता है कि we ought to be like him as he is, जैसे वो है हमें उस रूप में अपने आप को भी चलाना है। वो पुनरुत्थानित मसीह है। पुनरुत्थानित जीवन एक आत्मिक अनंत जीवन में हमें करना है। प्रभु यीशु मसीह हमें जस्टिफाई करता है, हमारे गुनाहों को माफ करता है, हमें मेल मिलाप करता है, रिकॉन्सिलाइज करता है, हमें कमीशन करता है कि हम रोते हुए बोलते हैं, वचन बोला जाता है, लेकिन क्या है कि बहुत सी फलियाँ निकल आता है, 100 गुना फल आता है ना। पुनरुत्थान को हम प्रकृति में भी देखते हैं कि जब तक एक आदमी मरता है वो बहुत सफल नहीं आता। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है इस एपिसोड से that we have to be witnesses for resurrected Christ। हमें प्रत्येक जन को पुनरुत्थानित मसीह के गवाह होने हैं। वो हमारे मध्य में है। हमारा एक फेस्टिवल सीजन खत्म नहीं हुआ कि क्रिसमस आएगा, उसके लिए नहीं, बट वी हैव अ लाइफ टू लिव फॉर क्राइस्ट। एक गवाह के तौर पे जीवन जीना है, एक पुनरुत्थान के कार्य के लिए, एक बीज बोते हुए, एक बहुत सा फल आते हुए, आनंद का और उद्धार का, जिसकी जो बेशकीमत है, उसके लिए हमें जीना है। नॉट फ्रॉम वन फेस्टिवल टू अनदर, नॉट फ्रॉम वन इवेंट टू अनदर, सेलिब्रेट करते खत्म, बट अ रियल लाइफ इन रिजरेक्टेड क्राइस्ट। एक ऐसा जीवन जो पुनरुत्थानित मसीह के साथ है, जो मैं स्वयं बन गया वरन क्या मसीह मुझमें जीवित है। पवित्र आत्मा हमारे जीवन में कार्य करता है, वो हमें पुनरुत्थान की सामर्थ्य से हमें चलाता है। आइए हम प्रार्थना करें कि सच में हम परमेश्वर की वचन के अनुसार, परमेश्वर के आत्मा की चलाए चलने पर, और पुनरुत्थान मसीह जो हमारे संग आज भी है, ही इज अमंग अस। वो चाहता है कि हम उस पुनरुत्थान की आशा को ध्यान में रखते हुए उस सुसमाचार का प्रचार करें कि हम बहुत सा आनंद से आश्चर्यकरण का फल पाएं। हम प्रार्थना करें। हमारे जीवित और महान परमेश्वर पिता, प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आप ना हमें कभी छोड़ते ना त्यागते हैं, अंत तक आप हमारे साथ हैं। आपका आत्मा हमारे अंदर वास करता है, पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा आपका वचन हमें मार्गदर्शन करता है। प्रभु जी, ऐसा मान दें कि हम आपके साथ हैं। प्रभु जी, सुबह मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में से प्रभु यहाँ हो, उसको पाते हुए प्रभु जी आपके सुसमाचार का प्रचार करें। बोले कि हम आनंद से कटनी करने पाए प्रभु जी, आपकी आत्मा के द्वारा आत्मिक कटनी करने पाए प्रभु जी। ऐसी एकाग्रता, ऐसी लगन प्रभु जी, ऐसे आत्मा की भरपूरी प्रदान करें, ऐसी संगति, ऐसी सहभागिता दें प्रभु जी, ऐसे वचन की बहुतायत हमारे हृदय को दे प्रभु जी कि हम आपका अनुकरण, आपके पश्चिम पर चल के करने वाले हो सके प्रभु जी। सारी बातों में धन्यवाद देते हुए ये विनती प्रार्थना हम अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
लोग प्रेरित का विश्वास वचन बोलेंगे, जो कि प्रातःकालीन आराधना की पुस्तक में है और पृष्ठ संख्या 8 है और क्रम संख्या 12। हम सब खड़े हो जाए और प्रेरित का विश्वास वचन पृष्ठ संख्या 8 और क्रम संख्या 12। मैं सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ। मैं उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता हूँ। वह पवित्र आत्मा के सामने से जगत में आए और से जन्मे। उन्होंने पैंतीस पिलातुस के शासन में दुख भोगा, वे क्रूस पर चढ़ाए गए, मरे और मारे गए और मृत्यु के लोक में उतरे, तीसरे दिन वो जी उठे, वह स्वर्ग पर चढ़ गए और पिता के दाहिने ओर विराजमान हैं। वे जीवित और मृतकों को न्याय करने के लिए आएंगे। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभाओं की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और शाश्वत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। कुछ अनाउंसमेंट्स हैं। जो लास्ट संडे की ऑफरिंग थी वो 5,022 रुपये है और जो प्लेजेस हैं वो 30,300 रुपये है। अगले संडे से हम प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग इंग्लिश और हिंदी सर्विस दोनों को रखें सुबह। इंग्लिश वर्शिप विल स्टार्ट फ्रॉम सेकेंड वीक, दस डेट। दोस्त इंटरेस्टेड दे कैन जॉइन, जो इंटरेस्टेड है वो अर्ली आके ज्वाइन कर सकते हैं। उसके बाद हिंदी की सर्विस होगी। एडमिशन्स की खुले हैं अभी सीनियर बॉयज़ में और सीनियर गर्ल्स में भी और फर्दर में। और आप लोग इंकरेज करें कि और भी लोग एडमिशन ले सकें। जूम प्रेयर मीटिंग चल रही है मंडे टू फ्राइडे प्रेयर के लिए, तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट उसमें शेयर कर सकते हैं 6:30 बजे और वो सब लोगों के लिए प्रार्थना होती है और हम उसमें आप रिक्वेस्ट दे सकते हैं और शामिल भी हो सकते हैं। अगर किसी का कोई बर्थडे है या एनिवर्सरी है, वेडिंग एनिवर्सरी, तो उसके लिए भी हम प्रार्थना कर सकते हैं। आ सकते हैं सामने, किसी का बर्थडे है या वेडिंग एनिवर्सरी। हम प्रार्थना में याद रखें जो रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध चल रहा है, बहुत से लोगों की जान जा रही है और बहुत ही आर्थिक नुकसान भी हो रहा है और बहुत से मसीही परिवार हैं जो इसमें से प्रभावित हैं। उन सब के लिए पूरे क्षेत्र में शांति के लिए हम प्रार्थना करें। हमारे कलीसिया में जो लोग बीमार हैं या कमजोर हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। हमारे भाई जो डॉक्टर मसीह हैं, इसको ग्रेड है, मिसिस ग्रेड है, हालांकि आज हमारे बीच में है, लेकिन हम प्रार्थना में उनको याद रखें, मेरे भाई के लिए भी और मेरे लिए भी। और भी बुजुर्ग हैं उनके लिए हम प्रार्थना में याद रख सकते हैं। भाई मोरे गांधी के लिए और डॉक्टर मैथ्यू प्रसाद के लिए हम प्रार्थना में याद रखें और मिसिस इकबाल मसीह के लिए सर्जरी हुआ है और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में कैंसर पेशेंट्स हैं उनके लिए हम प्रार्थना कर सकते हैं। सब बुजुर्गों के लिए जो आर्म फोर्सेस हैं बॉर्डर एरिया में उनको भी हम अपनी प्रार्थना में याद कर सकते हैं। और जो कोविड से नुकसान हो रहा है उसके लिए भी हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। तो मैं निवेदन करूँगा
कि हमारे भाई ललित जो आपके प्रार्थना में इन्वाइट कर सकते हैं। आइए हम प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। हमारे जीवित महान दयालु परमेश्वर, हम फिर से एक बार आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं और हमारे दिल खुदा धन्यवाद से भरे हैं कि आपने हमको फिर से ये मौका बख्शा कि हम आपके भवन में पाए जाते हैं। खुदा आपका धन्यवाद हो, आपकी करुणा, आपके प्रेम और आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए जो खुदा आप रोज़ हमारे ऊपर बरसाते हैं। हम खुदा धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम के लिए जो खुदा निरंतर हमारे जीवनों में पाया जाता है। हम इस समय खुदा प्रार्थना करते हैं खुदा उन लोगों के लिए जिनके नाम लिए गए हैं, खुदा जो तकलीफ़ में, पीड़ा में हैं, बीमार हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको छू लें, क्योंकि खुदा हमारा विश्वास है कि जो कुछ भी खुदा प्रार्थना में हम मांगते हैं वो खुदा आप उसको पूरा करते हैं और आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है। खुदा उसके लिए बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आप हमारे ऐसे परमेश्वर हैं जो हमारी प्रार्थनाओं को निरंतर सुनते हैं। खुदा हम पिता परमेश्वर तमाम बीमारों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु अपना अनुग्रह और अपनी चंगाई उनके जीवन में दें, उन्हें छुएं ताकि खुदा वो बिल्कुल भले चंगे हों और आपका धन्यवाद दें और आपके भवन में आ सके। हम इस समय खुदा धन्यवाद देते हैं मिस्टर इकबाल मसीह के लिए खुदा, जिनका का ऑपरेशन हुआ और आज आपके भवन में है खुदा, उनके लिए धन्यवाद देते हैं। और जो कुछ भी अब ऑपरेशन के बाद कमी है, शरीर में कमज़ोरी है, उसके लिए भी प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह आप खुदा उनका अपना बल दें, ताकत दें, तंदुरुस्ती दें और खुदा तमाम कमी कमज़ोरी को दूर कर दें। खुदा हम इस समय प्रार्थना करते हैं टाटा मेमोरियल कैंसर इंस्टीट्यूट के लिए खुदा, जहाँ पर बहुत सारे छोटे बच्चे हैं। हमारी प्रार्थना है खुदा वो बच्चे हैं और खुदा वो आपके राज्य के सुसमाचार के लिए खुदा आगे बढ़ सकते हैं। खुदा हमारी प्रार्थना है उनके जीवन में जो खुदा कैंसर का खुदा रोग है वो पिता परमेश्वर आपके छू लेने से खुदा चंगाई पाएँ, सारे बच्चे चंगे हों खुदा। और हम प्रार्थना करते हैं खुदा उनके साथ साथ और भी लोग जो खुदा कैंसर पीड़ित हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु उन सब पर आपके चंगाई पर हाथ पाए जाएँ खुदा और सब भले चंगे हो जाएं, क्योंकि आप किसी को भी दुख में नहीं देखना चाहते। हम इस समय प्रार्थना करते हैं आपके दास हमारे फादी साहब के लिए जो कि खुदा बरेली गए हैं और सलामती के साथ आप उन्हें लेके गए हैं। और जब खुदा वो सलामती जब वो वापस आते हैं आपकी सलामती उनके साथ हो, रास्ते के तमाम एक्सीडेंट से, खतरों से, तकलीफ से उनको बचा के सुरक्षित यहाँ पे पहुँचाएँ। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा अपने डायसिस के बिशप के लिए और तमाम अधिकारियों के लिए खुदा जिन्हें आपने जिम्मेदारी दी है आगरा डायसिस में, कि तमाम खुदा आगरा डायसिस के अंडर में जितने भी चर्चेज़ हैं उनके खुदा एक सच्चे गडेरिये के रूप में सेवा कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु अपना आत्मिक अभिषेक उन्हें दें, ताकि खुदा आपके आत्मिक अभिषेक को पाने के द्वारा वो खुदा सच्चाई और न्याय के साथ खुदा अपनी इस सेवा को कर सकें। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा यूक्रेन और रशिया के युद्ध के लिए, जहाँ कि बहुत लंबा अरसा बीतता जा रहा है और बहुत सारी जान माल का नुकसान हो रहा है। पिता परमेश्वर हमारी प्रार्थना है, आप तो शांति के राजकुमार हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु जी कि आप इस यूक्रेन और रशिया के युद्ध को खुदा दोनों देशों के जो हेड हैं उनके मनों से बातचीत करें, उनके जीवन को बदल दें, उनके मन को बदल दें और जो घृणा का भाव है वो खुदा उनके बीच से दूर हो जाए और ईगो उनकी दूर हो और खुदा ये युद्ध जो है समाप्त हो जाए। क्योंकि खुदा ये युद्ध खुदा ऐसा है जिसमें बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, परिवार हैं और खुदा बहुत ऐसे लोग हैं खुदा जो आपके अपने लोग हैं खुदा तबाह हो रहे हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु इस युद्ध पर आपका विराम लग जाए और शांति स्थापित हो। हम खुदा इस समय प्रार्थना करते हैं अपने देश के प्राइम मिनिस्टर के लिए, राष्ट्रपति के लिए, तमाम राज्य के मुख्यमंत्रियों के लिए और गवर्नर्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि आपने उनको उस जगह पे पहुंचाया जहां पर वो देश का संचालन कर सकें, राज्य का संचालन कर सकें। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप उनको ऐसी बुद्धि दें, ज्ञान दें कि इस देश में जो कि धर्मनिरपेक्ष देश है खुदा तमाम ऐसी ताकतें जो हमारे देश को तोड़ती हैं, जो एकता को तोड़ती हैं, आपसी प्यार और मोहब्बत को खुदा तोड़ती हैं और नफ़रत फैलाती हैं, वो तमाम ताकतें खुदा शैतान की खुदा आपके कंट्रोल में रहें और ये देश खुदा तरक्की करे, आपसी भाईचारा बढ़े। हम इस समय प्रार्थना करते हैं खुदा अपने देश के जवानों के लिए जो बॉर्डर्स पे हैं, अपने घर और परिवार, माता पिता, अपने बीवी बच्चों को छोड़ के
बॉर्डर्स पे खुदा विषम परिस्थितियों में कार्य करते हैं। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप एक एक जवान के साथ उनको खुदा अपनी सुरक्षा में रखें, उनको अच्छी सेहत दें, तंदुरुस्ती दें और साथ ही साथ उनके परिवारों को भी आप अपनी हिफाजत में बना के रखें। हम खुदा धन्यवाद देते हैं आज की खुदा आराधना के लिए, और जो भी खुदा वचन बोया गया है वो खुदा हमारी ज़िंदगी में 60 गुना, 100 गुना, 1000 गुना और लाख गुना फलवंत हो सके। हम इस समय प्रार्थना करते हैं अपने खुदा चर्च के एक एक परिवार के लिए जो मॉरिसन से जुड़ा हुआ है। हमारी प्रार्थना है एक एक परिवार को, जितने भी उसमें मेंबर हैं प्रभु, हमारी प्रार्थना यही है कि सब आपके विश्वास में, आपके वचन में, आपकी सहभागिता में बढ़ते चले जाएं। हम आगे की आराधना को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये प्रार्थना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम गीत गाएंगे 120 नंबर हिंदी गीत की पुस्तक में से, और इसी के दौरान हम लोग ऑफन पूरी हिस्सा 120।
प्रार्थना करें। प्रभु जी इस भेंट को और अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु जी हम आपको अर्पित करते हैं। आपको महिमा के लिए सलाम यीशु मसीह के नाम में। हम प्रभु की प्रार्थना बोलेंगे। क्रम संख्या 14 है और पृष्ठ संख्या 9। क्रम संख्या 14 पृष्ठ संख्या 9 में। हे हमारे स्वर्गीय पिता, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी होती है। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए। आप हमें अपराधों को क्षमा कीजिए जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। आप हमें कैसे न कराइए, ताकि बुराई से हमें बचा लीजिए, क्योंकि राज्य प्रार्थना और सदा सर्वदा आपकी ही है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबके साथ